हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो पार्ट 2 को समझने के लिए आप पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे कि आप पार्ट 2 को भलीभांति समझ पाएंगे। जैसे कि हमारे जो विषय है उसका शीर्षक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो जैसे कि शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि कोई एक दल है जिसकी हम प्रभुत्व की बात कर रहे हैं। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर में हम अगर देखा जाए तो हम इसमें कांग्रेस पार्टी को पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी अगर हम देखें तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी स्वतंत्रता संग्राम में भी कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी थी, और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रही। तो हम इसमें यही चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की पार्टी का जो प्रभुत्व था स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद और अब तक, क्या वो प्रभुत्व ऐसे ही बरकरार है या उसमें उतार चढ़ाव आए हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पहले 3 आम चुनाव हुए थे, तो उन 3 चुनावों में जो कांग्रेस का प्रभुत्व था उसके कारण क्या हैं। तो देखिए, पहले 3 चुनावों को समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो मैंने इसलिए कहा क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने ये बताया है कि जो प्रथम आम चुनाव था वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता था, क्योंकि देश को जब आज़ादी मिली थी तो उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि चुनाव कराए जा सकें। लेकिन फिर भी भारत ने एक, कह सकते हैं, एक साहसपूर्ण निर्णय लिया कि भारत ने सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार के आधार पर चुनाव कराए। अब हम चर्चा करते हैं पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। कांग्रेस के प्रभुत्व को समझने के लिए हमें तीनों चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या रहे। पहला जो है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम अगर हम देखें तो जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जो ये कांग्रेस पार्टी है ये 1885 में गठन किया गया था इसका, ठीक है, मतलब 1885 में इसका गठन किया गया था। और जो कांग्रेस पार्टी है इसको कहा जाता है कि इसको स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जितने भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी रही, ठीक है। क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह था कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें सभी विचारधारा के महत्वपूर्ण नेता थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा है सुसंगठित पार्टी। कांग्रेस पार्टी को सुसंगठित पार्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप वर्तमान की बजाय अगर आप भूतकाल में जाएंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 1885 में गठित हुई। उस समय कोई भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी जितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस का गठन किया गया था तो केवल ये एक विचारधारा को लेकर नहीं चलती थी। इसमें ये समाजवादी, पूंजीवादी, स्वतंत्रता, समानता, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधारा, समाजवादी लोग भी थे, पूंजीवादी लोग भी थे, स्वतंत्रता और समानता को जो प्रोत्साहित करते थे वे विचारक भी इसमें शामिल थे। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे पुराना राजनीतिक दल। जैसे कि मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 1885 में बनी, तो उस समय हालांकि जब कांग्रेस पार्टी बनी उसके बाद ही अन्य पार्टी उभर कर आई हैं, तो सबसे अगर प्रतिष्ठित और कहा जाए कि सबसे विकसित जो है राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस पार्टी ही रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क। जैसे कि आप बच्चों जानते हो कि कांग्रेस पार्टी में बहुत प्रभुत्वशाली व्यक्ति थे, जैसे कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा पार्टी में बहुत से सुभाष चंद्र बोस हुए, पंडित मोहन मालवीय हुए, ऐसे अनेकों
अनेक ऐसे ऐसे विद्वान थे, ऐसे नेता थे, जिसके कारण जो पार्टी का जो नेटवर्क था वो राष्ट्रीय व्यापी था। ठीक है, कि ये किसी एक विचारधारा, किसी एक वर्ग या किसी एक मुद्दे को ना लेकर ये पूरे राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क को संभाले हुई थी, कि जो हमें विकास करना है किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं करना, बल्कि हमें पूरे राष्ट्र का विकास करना है। तो इस पार्टी को राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क मिला हुआ था। उसके बाद है प्रसिद्ध नेता। प्रसिद्ध नेता में जैसे कि मैंने बताया, प्रसिद्ध नेता में इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इसमें सुभाष चंद्र बोस हो गए, इसमें पंडित मोहन मालवीय हो गए। ऐसे अनेकों ऐसे राजनेता हुए जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए तो प्रसिद्ध नेता के कारण ही तो अगर आप देखेंगे तो ट्वेल्थ क्लास में, जब आप ट्वेल्थ क्लास में हैं, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद का जो फेज़ था उसको राजनीतिक विचारकों ने उसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। देश इस संशय में पड़ गया कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो है देश की बागडोर एक ऐसे प्रभुत्वशाली व्यक्ति ने संभाली हुई थी, और उसके पश्चात जनता इस संशय में थी कि अब क्या होगा देश का। हालांकि उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी आए, जिन्होंने देश की बागडोर को भली भांति संभाला। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसिद्ध नेता भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी में प्रसिद्ध नेताओं ने ऐसी भूमिका अदा की है। उसके बाद हम बात करते हैं सबको साथ लेकर चलने वाली प्रकृति। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही आपको बताया है कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक ऐसी पार्टी थी जो सबको साथ लेकर चलती थी। सबका साथ सबका विकास, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व है उसमें हम पहले बात करेंगे कि जो प्रथम आम चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की जो थी वो 489 सीटें थी। दूसरा चुनाव हुआ उसमें 494 थी। तीसरा जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो थी 494 थी। इन तीनों आम चुनावों में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इसमें कितनी सीटें मिली। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में जब पहली बार होती है वो अपना विशेष महत्व रखती है। जैसे कि हमारा प्रथम आम चुनाव था, वो भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जो विचारक थे उनका मानना था कि जो देश इतनी गरीबी है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो जो चुनाव कराना ही एक मजाकिया हो जाएगा। लेकिन हमने उनकी इस विचारधारा पे भी हमने पानी फेर दिया, और हमने सिद्ध कर दिया कि अगर देश गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं, तब भी सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार जो प्रणाली जो है वो सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि प्रथम आम चुनाव। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रथम आम चुनाव ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को इसमें 489 सीटों में से 364 सीटें मिली। याद कर लेना, कई बार ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली। दूसरे पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CPI भी बोलते हैं, इसको 16 सीटें प्राप्त करके ये दूसरे नंबर पर रही। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के साथ साथ, पहले क्या था कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव वो साथ में कराए जाते थे। ठीक है, वर्तमान समय में क्या होता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव है वो अलग अलग टाइम में कराए जाते हैं। लेकिन पहला, दूसरा और तृतीय जो आम चुनाव था उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो साथ साथ कराए जाते थे। तो जो कांग्रेस पार्टी है उसको लोकसभा के साथ साथ जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें भी बहुमत हासिल हुआ। हालांकि केरल, मद्रास और उड़ीसा में उसको बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी को, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस को जो है वो 364 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली, 3 राज्यों में भी इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो फिर ये इतनी विजयी कैसे रही। तो अगर इसका एक प्रमुख कारण है वो है हमारी चुनाव प्रणाली।
कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से 45% वोट ही मिली हैं, और अगर हम सीटों की बात करें तो 74 ही सीटें हासिल हुई हैं। ठीक है, तो अब ये आंकड़ा आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र 45 वोट से ही कोई पार्टी जो है विजयी हो रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, चुनाव की प्रणाली है, वो है जो आगे वही जीते, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जो सबसे आगे है वही जीते। कहने का मतलब ये है कि अगर दो कैंडिडेट है ए और बी, एक को अगर 40% वोट मिलती हैं और दूसरे को 44% वोट मिलती हैं, तो 44 वाला जीत जाएगा, क्योंकि हमने यह प्रणाली अपना रखी है कि जो आगे वही जीते। इसमें हमने 44 वाले को हमने इससे ज़्यादा वोट दी, तो हमने इसे विजय बना दिया है। तो इस वाली जो वीडियो है, इसमें हमने यही चर्चा की कि जो प्रथम आम चुनाव है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो उसे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। तो ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण जो कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभरी। आप इस वीडियो को देखिए, और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, फिर मैं उसका आंसर दूंगी।